हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि जितना भी साथीगण हैं सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज की जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है। स्पेशली मैं बात करूंगा आपके एसएससी जीडी की जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गई थी एंड इस साल कितना बढ़ेगी। देखो गाइस, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इस साल कट ऑफ 100% बढ़ेगी, पिछली की तुलना में हाई जाएगी। ये मेरे से आप 100% गारंटी के साथ मैं ये चीज़ें आपको बता सकता हूँ। ठीक है, आपको मैं कट ऑफ भी बताऊँगा कितना बढ़ेगा। ठीक है, देखो गाइस, वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ 26,000 है इस बार। पिछली बार थी 50,000 के करीब। ठीक है, तो कट ऑफ का तो रेशियो यहीं पे समझ में आ रहा है कि कट ऑफ तो डेफिनेटली बढ़ेगा। सेकेंडली जो रीजंस है वो है पेपर का लेवल। पेपर का लेवल जो इस बार था वो पूरे तरीके से डाउन था। ये चीज़ें भी आपने लोगों ने अच्छे से समझ भी होगी। ठीक है, अदर प्लेटफॉर्म में जहाँ से भी आपने जो चीज़ें समझी है वो चीज़ें सेम आपको पता चल चुकी। मतलब पेपर का लेवल पूरा डाउन था। कट ऑफ जो आपने जिस प्लेटफॉर्म के आधार से देखा है तो उसके लेवल के मैंने हर प्लेटफॉर्म से कट ऑफ का एनालिसिस किया है एंड बेसिकली जो कैंडिडेट्स के जो कमेंट्स हैं और वो चीज़ें मैंने देखी है। तो पूरा जो क्लियर कर जो कट ऑफ का आंकड़ा ना वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। एंड जो मेन बात है, देखो इसमें फिजिकल की डेट को लेकर बहुत चर्चाएं बनी हुई है कि फिजिकल कब से स्टार्ट किए जाएंगे। ठीक है, बहुत ही चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे। तो गाइस देखो, फिजिकल को लेकर आपको मैं क्लियरली बता दूं, फिजिकल से पहले मैं आपको रिजल्ट्स के अपडेट दूँ। तो रिजल्ट्स है ना वो इसी मंथ में जारी किया जाएगा। रिजल्ट्स आपका इसी मंथ में जारी किया जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपने फिजिकल को लेकर भी। ठीक है, क्योंकि फिजिकल की डेट है वो नेक्स्ट मंथ में जारी होने की संभावना है। भाई साहब, क्लियर कर बता रहा हूँ, संभावना नेक्स्ट मंथ में है। फिजिकल को लेकर आप सीरियसली हो जाए, क्योंकि फिजिकल इसका प्रीवियस ईयर की तुलना में ही फास्टली कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें 10-15 दिन में अगर आप तैयारी कर सकते हो तो कर लेना, अगर रिजल्ट के बाद तैयारी करना चाहते हो तो कर लेना। अदरवाइज आप अपने ऊपर खुद भी एक समझदार कैंडिडेट हो, मतलब आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। देखो, मैं कट ऑफ को भी बताऊंगा। अगर आप उस कट ऑफ को टच कर रहे हो ना तो ये मान के चलना फिजिकल के लिए एलिजिबल हो। फिजिकल की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर देना। ठीक है, हर आपके जितने भी डाउट्स थे मैंने कमेंट्स देखे हैं, सारे कमेंट्स में देखता हूँ, सभी के कमेंट्स का जो जितना भी डाउट्स था सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर करूँगा। ठीक है, बेसिकली कट ऑफ को पहले बता देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, जो इसमें टॉप लेवल के जो स्टेट होते हैं ना वो आपके राजस्थान, यूपी, हरियाणा, बिहार, दिल्ली का भी इनमें कंपटीशन चलता है। लेकिन राजस्थान, यूपी, हरियाणा इनमें कंपटीशन भाई साहब बहुत ज़्यादा है। इसकी कट ऑफ हाई रहती है, इस बार अच्छी खासी आई रहेगी, क्योंकि वैकेंसीज इन स्टेट में थोड़ी कम ही है। ठीक है, तो ओबीसी और जनरल वाले थोड़ा ध्यान देना भाई, स्पेशली क्योंकि आप लोगों को भी ज़्यादा खतरा मंडराता है इस चीज़ को लेकर। मैं मुझे पता है कि ओबीसी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जनरल में भी, जिसके जनरल की तो सभी फाइट करते हैं, लेकिन ओबीसी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है। ठीक है, तो गाइज सॉरी, अब बात करते हैं राजस्थान की कट ऑफ। देखो, राजस्थान की मैं सबसे पहले बात करूँ कि राजस्थान में अच्छी खासी कट ऑफ उठाई जाती है। अगर मैं ओबीसी की जनरल की बात करूँ तो राजस्थान में अगर जनरल कट ऑफ जाती है ना तो इस बार जाने की संभावना 132 और 33 का रेशियो रहेगा। ठीक है, ओबीसी ये जनरल की कट ऑफ। ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी में आपका जो स्कोर रहेगा इस बार 126 प्लस 100, मतलब सॉरी 126 नहीं, ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के राजस्थान में कट ऑफ है 126 प्लस। ठीक है, एंड ओबीसी की जो हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी ना इस बार, तो ओबीसी की आपको 130 प्लस का स्कोर रखना ही पड़ेगा अपने रिटर्न एग्जाम में। अगर आपके 130 बन रहे हैं, अगर आपने आंसर की देखने के बाद 130 प्लस बन रहे हैं तो अभी आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हो। फिजिकली स्टार्ट कर देना तैयारी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे और अच्छे खासे मार्क्स बढ़ेंगे। ये चीज़ें भी ध्यान में रखना हम लोग। ठीक है, एससी कैटेगरी की बात हो तो एससी में आपके स्कोर आने चाहिए लगभग 116 तक का। ठीक है, और एसटी कैटेगरी में थोड़ा हाईएस्ट जाएगा इस बार। ठीक है, तो 118-19 का रेशियो आपको देखने को मिल सकता है। अब मैं एकदम फास्टली बोलूँगा तो अपने जिस स्टेट से हो तो सभी आप समझते जाना। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो मैं क्रम वाइज बोलूँगा। यूपी की, सॉरी ये जनरल का हो गया। अब मैं पहले स्टार्टिंग में स्टेट का नाम लूँगा और आप क्रम वाइज समझते जाना। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का लूँगा, उसके बाद एससी, उसके बाद एसटी। ठीक है, तो अब बात करता हूँ सबसे पहले यूपी की। तो राजस्थान की मैंने बता दी, क्रम वाइज बोलूँगा। राजस्थान में देखो, सॉरी यूपी में आपकी 134 यूआर से हो गई, 133 आपकी ओबीसी कैटेगरी से, 122 आपका एससी कैटेगरी से, 114 आपकी एसटी कैटेगरी से। ठीक है, बिहार की बात हो तो बिहार 126 एंड ओबीसी की बात हो तो 128 एंड 128 के करीब भी रहेगा। ठीक है, एससी कैटेगरी में 104 एंड
19 आपका एसटी कैटेगरी, ठीक है। एमपी में बात हो तो एमपी में आपकी 129 जनरल से, ईडब्ल्यूएस में बात हो तो 125 एंड ओबीसी की बात हो तो 128, एससी की बात हो तो 114 और एसटी की बात हो तो 105, ठीक है। एंड छत्तीसगढ़ की बात हो तो 100 आपका जनरल कैटेगरी से, एंड 66 हो गया आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, 102 हो गया आपका ओबीसी से, 86 और 85 का रेशियो आपका एससी और एसटी कैटेगरी से, ठीक है। हरियाणा में 133 नंबर जनरल से कैटेगरी से, एंड 130 का रेशियो आपका ईडब्ल्यू से भी रहेगा, सेम इतना ही रेशियो आपका ओबीसी कैटेगरी से भी रहेगा, ठीक है। एंड जो एससी कैटेगरी 118 नंबर आपका एससी से रहेगा, ठीक है। दिल्ली की बात हो तो 122 आपका जनरल कैटेगरी से हो गया, और ओबीसी कैटेगरी बात हो तो दिल्ली से कट ऑफ 118 के करीब रहेगा, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 114 और 115 आपका एससी कैटेगरी से, और 98 99 100 के करीब मान लीजिए एसटी कैटेगरी से, ठीक है। एंड गुजरात की बात हो, गुजरात में आपका 89 नंबर जनरल कैटेगरी से हो गया, एंड 78 हो गया आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, एंड 83 हो गया आपका ओबीसी कैटेगरी से, एंड 83 हो गया आपका एससी कैटेगरी से, ठीक है। और 72 के करीब आपका एसटी कैटेगरी से, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बता दें, जम्मू कश्मीर में का जो एवरेज स्कोर रहेगा 84 आपका जनरल कैटेगरी से, 71 आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, 60 नंबर आपका रहेगा ओबीसी से, एंड 77 रहेगा आपका एससी कैटेगरी से, एंड 62 नंबर आपका रहेगा एसटी कैटेगरी से, ठीक है। ये हो गया आपका जम्मू का, ठीक है। तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो वो चीज़ें मुझे कमेंट्स में बता देना, क्योंकि उसमें मैं कमेंट्स के माध्यम से आपके स्टेट की कोटो में क्लियर बता रहा हूँ। आपको करना है कि कमेंट्स में अपना स्टेट का नाम, किस कैटेगरी से हो, ठीक है, वो और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। देखो आपको अगर ये कमेंट कर दोगे तो आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई उसी मिल जाएगा। आप कुछ भाई कमेंट्स करें कि सर 118 में कौन सी पोस्ट मिल जाएगी, अरे भाई इस स्टेट का नाम तो लिखो और कैटेगरी तो बताओ, ऐसा मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है। तो अपने स्टेट का नाम भी लिखिए और अपनी कैटेगरी बताइए और अपने मार्क्स भी लिखे थे, तो ही कमेंट्स में रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। ये आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ। अब बात करते हैं, देखो बहुत सारे कैंडिडेट के अदर प्लेटफॉर्म में बहुत ज़्यादा कट ऑफ देख लिए, ठीक है, अच्छी खासी देख लिए। तो गाइज देखो आपने, मैं आपको प्लेटफॉर्म के नाम बता देता हूँ, आपने रैंक मित्रा पे भी देखा होगा, RWA की भी देखा होगा, ठीक है। जिस भी प्लेटफॉर्म में आपने देखा है, ठीक है, आपको एक्चुअल में लगा होगा कि कितना कट ऑफ बढ़ेगा। लेकिन जो मुझे अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको मतलब एवरेज इतना कट ऑफ इस बार जो बनाई गई ना, कट ऑफ तो डेफिनेटली इतना कट ऑफ जाने की संभावना है भाई साहब। इतनी कट ऑफ इस बार जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल सब ने देखा है कि कितना क्या रहा है। तो इस बार इतना कट ऑफ आप तो मान के ही चलना, ठीक है। अगर इतना कट ऑफ आप टच नहीं हो रहे हो तो भाई देखो फिजिकल के लिए आप, मैं तो यही कहूँगा आप नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट आ रहा है उसके लिए प्रिपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज देखो इतना कट ऑफ तो आपको फाइनल के लिए अगर इतना 2-4 नंबर का आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा ना, तो आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अगर आप इतना टच ही कर लोगे तो फाइनल नहीं ले पाओगे, ठीक है। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं बढ़े ना तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। क्योंकि भाई पेपर एसएससी इस बार पूरा डाउन कर रहा है। एसएससी सीपीओ का जो भी हाल ही में रिजल्ट आया था ना, उसमें सेम प्रोसेस ऐसा लगा हुआ था, मतलब जो कट ऑफ हमने तैयार की थी ना, मतलब एवरेज उनका कट ऑफ मैंने अच्छा खासा बताया था, लेकिन उससे 2-4 नंबर का ऊपर ही लेवल बताया गया था, ठीक है, मतलब ऊपर ही रहा था। तो ये चीज़ आपके लिए भी दोहराई जा सकती है एसएससी जीडी में भी। तो भाई अच्छे से जिनके मार्क्स आ रहे हैं, अगर देखो आपके बस नॉर्मलाइजेशन डिपेंड है कि आप नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है, आपके डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक जो मुझे अपडेट्स है, देखो नॉर्मलाइजेशन जैसे आपके कितने बढ़ जाएंगे। अगर आपकी शिफ्ट अच्छी खासी ईजी रही तो उसमें ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अगर थोड़ी हार्ड ले रही तो आपके 10 नंबर एवरेज मानना, आप 10 से 12 नंबर का आपका एवरेज बढ़ सकता है। बाकी इससे मुझे नहीं लगता कि किसी का ज़्यादा ही बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ किसी कैंड के बढ़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, 10-15-20 का रेशो बन जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार इतना बनेगा, क्योंकि पेपर का लेवल लगभग शिफ्टों का सेम सा ही रहा है। तो आपका एवरेज स्कोर इतना ही, लगभग 10 से 12 नंबर का आप एवरेज मान सकते हो। नॉर्मलाइजेशन में आप 10 नंबर का मान के ही चलना, ठीक है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा बढ़ेगा। बाकी देखो पिछली शिफ्टों में मेरे साथ जो कैंडिडेट्स थे उनके ज़्यादातर इतने बढ़े कि मतलब 5-7 नॉर्मलाइजेशन होता, मतलब 5 से 7 नंबर ही उनके नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़े, ठीक है। हाँ अदर कैंडिडेट्स के कुछ के बढ़े, मुझे ये भी बता दो कि सभी के एक साथ नहीं बढ़े, कुछ के बढ़े हैं, कुछ के नहीं बढ़े हैं, कुछ के घटे भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस शिफ्ट से हो और आपके मार्क्स बढ़े हैं नहीं बढ़े, वो चीज़ आपने जिस प्लेटफॉर्म के आधार पर देखी। अगर आपको लगता है कि इस बार बढ़ने के चांसेस हैं और आप फिजिकली क्वालिफाइड हो जाओगे तो आप डेफिनेटली फिजिकल के लिए प्रिपरेशंस कीजिए। बाकी देखो फिजिकल की जो अभी डेट्स कुछ इंटरनल नोटिस वगैरह बताए थे, जिसमें 29 अप्रैल की भी डेट दी जा रही है, लेकिन मैं बता दूँ इस डेट को तो मुश्किल होना,
इस डेट को तो मुश्किल ही है, ठीक है। तो आप ये तो मान के चलना कि इस मंथ में मुझे लगता है कि फिजिकल आपके कंडक्ट होंगे, ठीक है। जो आपके फिजिकल कंडक्ट होंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट मंथ तक ही कंडक्ट हो सकते हैं। बाकी अगर एसएससी इस पे कार्यभार करेगा तो अदरवाइज आपका जो फिजिकल फिर लोकसभा चुनाव के बाद ही देखने को मिलेगा। अगर एसएससी पूरा एक्टिव है तो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगा। बाकी 29 अप्रैल के लिए मुझे पता है 29 अप्रैल का नोटिस वायरल किया जा रहा है, ये डेफिनेटली ये मैंने देखा है नोटिस, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है ये तो देखो, एसएससी ने इसके रिगार्डिंग कोई एक्शंस नहीं लिया, ना ही कोई अपडेट किया है। तो इस चीज़ को देखो, जब रिजल्ट जारी होगा उसके बाद इन चीज़ों को हम क्लियर कट बता पाएंगे कि ये चीज़ें सही हैं, ठीक है। ऐसे नोटिस क्या हर बार वायरल होते हैं, हर एसएससी जितने भी वैकेंसीज की आंसर के जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद ये वायरल होते रहते हैं, एडिट करते हैं कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये बस यही चीज़ें हैं। बाकी देखो नोटिस तो वायरल होंगे, बाकी आपका फिजिकल नेक्स्ट मंथ में ही स्टार्ट होगा, ये चीज़ें मैं क्लियरली बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो बाकी आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से तो डेफिनेटली पूछना, मैं आपके साथ हर डाउट्स का क्लियरफाई करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।